एपिसोड की शुरुआत अंजलि के गुस्से में अपना फोन फेंकने से होती है। वह अपना वादा नहीं निभाने के लिए सयूरी पर गुस्सा है। वह कहती है कि अब तक उसने अपने प्यार को धैर्य के साथ वापस पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अब वह अपने प्यार को वापस पाने के लिए जुनूनी हो जाएगी। इंद्राणी हमेशा सयूरी के साथ खड़े रहने के लिए कान्हा को धन्यवाद देती है। वे चाहते हैं कि उन पर कोई बुरी नजर न पड़े और रश्मि कान्हा की टांग खींचकर उन्हें जीजू कहकर बुलाती है। सयूरी प्रिया के लिए पूछती है और अचानक सब चुप हो जाते हैं। वे समझते हैं कि कुछ गलत है और पूछते हैं कि यह क्या है, लेकिन हर कोई जवाब देने के लिए संघर्ष करता है। कान्हा टूटी हुई हॉकी स्टिक को देखता है और थोड़ा समझ सकता है। वह प्रिया के पास जाता है और उससे अपनी समस्या साझा करने के लिए कहता है। प्रिया पहले तो झिझकती है, लेकिन कान्हा उससे आग्रह करता है। वह उसकी बाहों में टूट जाती है। सयूरी इसे देखती है और याद करती है कि जब वह छोटी थी तो अपने पिता की बाहों में टूट गई थी। रश्मि कान्हा की उनके जीवन में होने के लिए प्रशंसा करती है और खुद को इसके लिए भाग्यशाली कहती है। सयूरी कहती है कि उसे अपने पिता की याद आती है और रश्मि कहती है कि उन्हें अब और चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कान्हा प्रिया को संभाल लेगा। प्रिया कान्हा कहती है कि उसने कभी भी जन्मदिन के महंगे उपहार या पोशाक नहीं मांगी, क्योंकि वह हमेशा अपने परिवार की स्थिति को जानती थी और अपने आग्रह को रोकती थी। हालांकि उनका कहना है कि उनमें एक जुनून है और उनकी पूरी जिंदगी इसी पर टिकी है। वह कहती है कि जब लोग उसके सपने को नहीं समझते हैं और उसका समर्थन नहीं करते हैं तो वह बर्दाश्त नहीं कर सकती। कान्हा उसे प्रशिक्षण में प्रवेश दिखाता है और प्रिया यहाँ देखकर बहुत खुश होती है। वह कान्हा को बहुत धन्यवाद देती है। परिवार के सदस्य भी इसे देख रहे हैं और सब बहुत खुश हैं। कान्हा उसे सलाह देते हैं कि वह कभी भी मायूस न हो, चाहे उसके लिए भविष्य में कुछ भी हो, और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ चीजों को स्वीकार करे। प्रिया उससे सहमत हो जाती है और कान्हा उसे आगे बढ़ने और सभी को गौरवान्वित करने के लिए कहता है। सयूरी खाना बना रही है और कान्हा वहां आ जाता है। वह कहता है कि उसने प्रिया को समझा दिया और उसे चिंता न करने के लिए कहा। वह पूछती है कि जब वह उसे संभालने के लिए है तो उसे चिंता क्यों होगी। सयूरी का कहना है कि उसने हमेशा सोचा था कि एक लड़की स्वतंत्र हो सकती है और उसे पूरा करने के लिए किसी पुरुष के समर्थन की आवश्यकता नहीं है। हालांकि वह कहती है कि परमेश्वर द्वारा पुरुषों और महिलाओं को एक दूसरे का समर्थन करने के लिए बनाने का एक कारण है। वह आगे कहती है कि उन्होंने ही उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया। कान्हा का कहना है कि वह अच्छी तरह जानते हैं कि अगर हम अपने सपने खो देते हैं और प्रिया को कभी इससे गुजरने नहीं देंगे। सयूरी ने उत्साह से स्वीकार किया कि वह उससे बहुत नफरत करती थी, लेकिन अब वह खुश है कि वह उसका पति है। हालांकि कान्हा का कहना है कि उसे अपनी जिम्मेदारी के रूप में उसे आधा पैसा देना होगा। सयूरी सहमत है, लेकिन कहती है कि वह किश्तों में भुगतान करेंगी। कान्हा ब्याज मांगते हैं और वे दोनों फिर से लड़ते हैं। वे एक रोमांटिक पल साझा करते हैं। नकुल उन्हें किचन के बाहर से एक साथ देखता है और नकुल पूछता है कि वे क्या कर रहे हैं। वे तुरंत अपना रोमांस बांध कर देते हैं और सयूरी कान्हा को किचन से बाहर भेज देती है। कान्हा अपने मुंह पर नियंत्रण न रखने के लिए खुद को फटकार लगाते हैं। सयूरी कान्हा की प्रशंसा करती है क्योंकि वह उसके परिवार के साथ खेलता है। कुसुम और सरोज गुस्से में थे क्योंकि कान्हा और सयूरी दोनों अभी तक वापस नहीं आए थे। सयूरी ने गलती से उसके सिर पर चोट लगी और कान्हा ने उसके घाव पर बर्फ लगा दी। सयूरी खो जाती है। सयूरी और कान्हा के बीच मीठी लड़ाई होगी और सयूरी नखरे करेगी। कान्हा पीछे से उसका पीछा करेगा और सरोज सयूरी को उसके पति को अपनी उंगलियों में लपेटे रखने के लिए ताना देगी। इंद्राणी सयूरी से कहेगी कि आगे बढ़े और अपने रिश्ते में प्यार पाएं, क्योंकि वे पहले से ही दोस्त बन गए हैं। सयूरी इसके बारे में सोचेंगी।